नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है ज्योग्राफी की क्लास में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारत की नदियों के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में, यानी कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी जलधारा गर्म है। तो उसका अध्ययन आज की क्लास में हम लोग करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी दे दूं मैं आप लोगों को। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आगे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो मैं सब्जेक्ट का नाम और टॉपिक लिखे दे रहा हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। शुरू किया जाए फिर। ठीक, सब्जेक्ट क्या है हमारा? ज्योग्राफी। टॉपिक क्या है? प्रशांत महासागर की मुख्य धाराएं। पहले अटलांटिक बोल दिया था क्या हमने? आज सीखना है मेजर करेंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर की मुख्य धाराएं। ये है हमारा टॉपिक। रफ करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैप बनाना पड़ेगा हमें, पैसिफिक एरिया वाला। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्रिफ्ट, करंट एंड स्ट्रीम, यानी कि ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम में क्या डिफरेंस होता है। पहले रफ करता हूँ इसको। क्या क्या था? ड्रिफ्ट, करंट एंड स्ट्रीम। ड्रिफ्ट क्या होती है, करंट क्या होती है, स्ट्रीम क्या होती है? ड्रिफ्ट कहते हैं द जनरल मूवमेंट ऑफ oceanic water or the water of the surface of ocean in a definite direction due to the influence of prevailing winds, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। करंट क्या होती है? करंट थोड़ा जो होता है ये, जैसे हम कहें मास ऑफ ओशियनिक वाटर लाइक द बिग रिवर्स ऑफ कॉन्टिनेंट फ्लोज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, उसको बोलते हैं करंट। लेकिन स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम में जो है कुछ ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, बिल्कुल जैसे महासागर, मतलब महाद्वीप की नदियों की तरह बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आगे बढ़ता है और इसकी दिशा भी निश्चित होती है। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होती है? स्ट्रीम की, उससे कम होती है करंट की, उससे कम होती है ड्रिफ्ट की। यानी कि अगर वेलोसिटी देखा जाए, स्पीड सबसे ज़्यादा होती है स्ट्रीम की, उससे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है स्ट्रीम की, इससे कम होती है करंट की, और सबसे कम होती है ड्रिफ्ट की। एक बार फिर से बताऊंगा मैं आप लोगों को स्ट्रीम, करंट और ड्रिफ्ट के बारे में। ड्रिफ्ट होता है जैसे जनरल मूवमेंट ऑफ ओशियनिक वाटर इन ए डिफिनिट डायरेक्शन ड्यू टू द प्रिवेलिंग विंड, यानी कि व्याप्त हवाओं के कारण जो समुद्र के जल का पानी होता है वो आगे बढ़ता है, किसी भी दिशा में हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। करंट क्या होती है? करंट में थोड़ा सा ज़्यादा तेज तीव्रता के साथ पानी बहता है। लेकिन स्ट्रीम जो होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। इसमें जो है वो होता है कि जैसे महाद्वीप की नदियाँ होती हैं ना, उसके बराबर का पानी लगभग किसी एक डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ता रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रीम। जैसे गल्फ ऑफ स्ट्रीम हो गई, गल्फ ऑफ फ्लोरिडा हो गई, इस तरह से। तो अब आगे चलते हैं, हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा प्रशांत महासागर की मुख्य धाराओं के बारे में। उसके लिए खैर थोड़ा सा स्पेसिफिक ओशियन वाला मैप ड्रा करना पड़ेगा, लेकिन समझा दूंगा मैं आप लोगों को। बनाते हैं फिर भैया मैप।
इधर किसका पार्ट बन जाएगा, ये हो गया नॉर्थ पोल, इधर हो जाएगा जापान। ठीक, साउथ अमेरिका ड्रा कर लिया जाए। ये हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया बना लेते हैं छोटा सा, छोटा नहीं खैर बड़ा है महाद्वीप इसलिए बोलते हैं उसको। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में कौन सी स्टेट है, बास स्टेट। इधर हो जाएगा न्यूजीलैंड का पार्ट थोड़ा सा। न्यूजीलैंड के बीच में, दोनों द्वीपों के बीच में कौन सी स्टेट है, कुक स्टेट। चलिए ठीक है, अब सीखते हैं। ऊपर डाल देता हूँ प्रशांत महासागर की मुख्य धाराएं। प्रशांत महासागर की मुख्य धाराएं। सबसे पहले कौन सी करंट हम लोग सीखेंगे, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यानी उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। पहले हम लोग इक्वेटर ड्रा कर लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मैप, साउथ अमेरिका का गड़बड़ हुआ है। ये हो गया, इक्वेटर ड्रा कर लीजिए, हम लोग कर लेते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेटर। ये बना देता हूँ इसके लिए 0 डिग्री लैटिट्यूड। सबसे पहले कौन सी धारा हम लोग सीखेंगे, पहले थोड़ा सा गर्म धाराओं के बारे में सीख लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ठंडी धाराएं। तो पहली कौन सी है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। कैसे बहती है, इस डायरेक्शन में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका फ्लोज टूवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ये हो गया। फर्स्ट कौन सी बताई हमने, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गर्म करंट होती है, आगे बढ़ती रहती है इस तरह से। सेकंड कौन सी हो जाएगी, साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये जो करंट होती हैं दोनों, नॉर्थ इक्वेटोरियल साउथ इक्वेटोरियल, ये दीज स्ट्रीम्स आर फ्लोइंग ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स। यहाँ पे ट्रेड विंड चलती हैं, इसलिए इसी डायरेक्शन में बताया था ना हमने, ट्रेड विंड्स ऐसे चलती, तो इसी की डायरेक्शन में जो है ये करंट बहने लगती है, धारा बहती है। साउथ इक्वेटोरियल करंट फर्दर बाइफरकेटेड ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट एंड फॉर्म्स द काउंटर इक्वेटोरियल करंट। कुछ करंट का जो पार्ट है वो नीचे चला जाता है और कुछ पार्ट काउंटर इक्वेटोरियल करंट फॉर्म करता है, जो कि वो भी क्या है, ये भी गर्म जलधारा होती है। अब ईस्ट ऑस्ट्रेलियन पार्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो है, जो साउथ ब्रांच होती है, सदर्न ब्रांच साउथ इक्वेटोरियल करंट की, वो आगे चल के कुछ इस दिशा में मुड़ जाती है, ऐसे। और जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होती है, इसका कुछ पार्ट आगे आ जाता है इंडियन ओशियन में और कुछ पार्ट ऊपर चला जाता है, और कहाँ पे चला जाता है, कुरेशियो करंट के रूप में। दो हो गए, थर्ड कुरेशियो करंट डाल देते हैं इसको, यहाँ पे के डाल देते हैं, यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट। कुरेशियो की जलधारा कैसी है,
गर्म जलधारा होती है, ये हो गई यहाँ पे, ये आगे चलती रहती है ऊपर की तरफ, और इधर से आती है ऊपर से ओयाशियो की करंट बेरिंग स्ट्रेट से, या फिर नॉर्थ विंड ड्रिफ्ट कह सकते हैं आप लोग इसको। थोड़ा ये ठंडी जलधारा है, इसको अलग तरीके से दर्शाऊंगा मैं। ये ऐसे हो जाती है कुछ, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ करंट कौन सी हो गई हमारी, ओयासियो करंट, या फिर इसको बोलते हैं कुरिल करंट, जो कि एक ठंडी जलधारा है। ये यहाँ पर ओयासियो करंट एंड कुरियोसियो करंट मीन्स नियर द कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप के पास मिलती हैं दोनों, कमचटका पेनिनसुला, और दोनों आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा कोहरा फॉर्म करती हैं, जिससे कि दैट बिकम्स ए पोटेंशियल हैजार्ड फॉर द नेविगेशन ऑफ द शिप्स, है ना, जो कि समुद्री जहाज़ों के लिए थोड़ा सा सस्पेंशन पैदा कर देता है आगे बढ़ने के लिए, इतना ज़्यादा मात्रा में कोहरा होता है वहाँ पे। कुरेशियो करंट फर्दर मूविंग ज्वाइंस द ओयासियो करंट एंड इट्स ईस्टर्न ब्रांच टर्न्स टुवर्ड द कैलिफोर्निया करंट एंड ज्वाइंस द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की करंट कैसी हो जाएगी, ठंडी, ये होगी कैलिफोर्निया की करंट। ठीक है ना, हाँ ठीक है, इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा थोड़ा, ये फिर से इसी डायरेक्शन में आ जाती है। इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल नॉर्थ पैसिफिक गायर। गायर क्या होता है, GYRE बोलते हैं इसको, GYRE। गायर होता है जैसे समुद्र में बहुत ज़्यादा पानी, जो चक्राकार गति होती है जिसमें कि बहुत बड़े बड़े जहाज भी समा जाते हैं, उसको बोलते हैं गायर। ये हो गया, कितनी हो गई, 4 हो गई। पांचवी कौन सी होती है, ये नहीं लिखा हमने, ये 4 नहीं, ये 5 ही है, चौथी हो जाएगी यहाँ पे। सिक्स्थ कौन सी हो जाएगी, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, सिक्स्थ कैसी जलधारा होगी, ये हो जाएगी, यही जो साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ द साउथ इक्वेटोरियल करंट फर्दर बाइफिकेटेड बाय द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेक्स द ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये हो गई ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। साउथ विंड ड्रिफ्ट क्या होती है, दैट इमर्जेस ड्यू टू द प्रिवेलेंस ऑफ द वेस्टर्लीज विंड इन सदर्न हेमिस्फेयर। ठंडी जलधारा होती है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर जन्म लेती है और आगे चल करके पेरू की जलधारा का निर्माण करती है। ये होगी पेरू या हम्बोल्ट करंट, जो कि एक ठंडी जलधारा है। ये हो गई यहाँ पे। बाकी यही काउंटर इक्वेटोरियल, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट चल बहती रहती है। इसको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल साउथ पैसिफिक गायर। ये हो गया। अभी कोई छूटी, कितनी हो गई, 6 7। ये साउथ विंड ड्रिफ्ट, फिफ्थ नॉर्थ विंड ड्रिफ्ट, ओयासियो करंट यानी कुरिल करंट और कुरेशियो करंट, गर्म जलधारा ठंडी जलधारा जब आपस में मिलेंगी तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मात्रा में कोहरा फॉग होता है, जो कि मछली पालन के लिए भी अच्छा होता है और जो कि नेविगेशन के लिए थोड़ा सा हजार्ड क्रिएट करता है, यानी कि थोड़ी बाधा उत्पन्न करता है नेविगेशन के लिए। इधर हो गई कैलिफोर्निया करंट ठंडी जलधारा, नॉर्थ
पैसिफिक ड्रिफ्ट जो कि आर्कटिक ओशियन का जो ठंडा पानी है ये पैसिफिक ओशियन में लाती है ये करंट। इधर हो जाएगी 6 वाली ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, 7 हो जाएगी साउथ विंड ड्रिफ्ट ठंडी जलधारा, जो कि आगे चल करके पेरू के कोस्ट पर क्या बन जाती है, पेरू या हम्बोल्ट करंट, वो भी ठंडी जलधारा होती है। इधर क्या हो जाएगी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, आगे चल करके यहाँ पर जापान के पास जो है उत्तरी दिशा की ओर मुड़ जाती है। तो ये हो गया, हमको लग रहा है कि पूरा खैर पूरा तो मैंने नहीं कवर किया है क्योंकि पूरा कवर करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो भी छोटा बनाना होता है, आप लोगों को समझाना भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, एक बार फिर से क्लास जो है मैं अपलोड करूँगा इसकी, और उसमें थोड़ा अच्छे से समझाऊँगा, 2 क्लास बनाऊँगा मैं उसकी। तो चलते हैं फिर, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपना व्यूज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टाटा।